हेलो एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था एक टॉपिक, बहुत ही सिंपल टॉपिक था। नो स्क्वायर इज नेगेटिव, ये हम लोगों ने देखा था। उसको रिकैप कर लेते हैं। एक्चुअली वो क्या था कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसी एक्सप्रेशन पे बेस्ड था कि इफ सम ऑफ सेवरल नॉन नेगेटिव नंबर या नॉन नेगेटिव टर्म्स given equal to 0, then each term should be 0 simultaneously। ये हम लोगों ने देखा था कि हर एक टर्म को एक साथ 0 होना पड़ेगा। ठीक है, सो हम लोग आज देखने वाले हैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि हमारे सॉल्विंग टेक्निक में काम आते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल ओके, तो हम लोग देखते हैं फंडामेंटल थिंग्स। सो क्या है, जैसे एक बात पूछ रहा हूं मैं कि जैसे एग्जाम्पल समझो आप। जैसे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x। ठीक है, तो x का वैल्यू बताना है। क्या बताना है? x का वैल्यू। ठीक है, पहला बंदा आता है, वो कैसे सॉल्व करता है? वो इसको सॉल्व करेगा, सॉल्यूशन। ठीक है, दो तरह से करते हैं। एक पहला बंदा आएगा, वो सॉल्व करेगा ऐसे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x। एक एक्स राइट साइड लेफ्ट साइड कैंसिल कर देगा, एक्स इक्वल टू क्या आ गया 3। बोलेगा सर एक्स इक्वल टू 3 आंसर। तो एक्स इक्वल जो आंसर आता है वो गिवन इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? सेटिस्फाइड होना चाहिए। वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। चलो ठीक, एक्स इक्वल टू 3 देखो, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3 9। ओके, चेकिंग करो तो एक्स का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 3, तो 9 इक्वल टू 9। ठीक है, ये मेरा सॉल्यूशन है। दूसरा बोलता है, आप इसको बोल दो मेथड 1, मेथड 2। मेथड 2 नहीं, मीन्स सेकंड, मीन्स तरह से थिंकिंग। ये सॉल्व कैसे करेगा? गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x। ठीक है, तो अब क्या करो कि इसको एक्स स्क्वायर को राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड ले लो, 3x इक्वल टू 0। सो यहां से x कॉमन ले लिया, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से क्या आया, x इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से क्या आया मेरा, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। तो यार इस मेथड से सॉल्व करने से 0 और 3 आया, और इस मेथड से सॉल्व करने पे ओनली 3 आया। ठीक है, 3 आया, विच इज करेक्ट? दिस वन करेक्ट मेथड। अब बोला जाए कि सर ऐसा क्यों? एक्चुअली क्या हुआ, जब आपने कैंसिल किया तो एक रूट लॉस हो गया मेरा। फिर कैंसिल किसको कब कर सकते हैं? कैंसिलिंग मींस व्हाट? डिवीजन। एक्चुअली कैंसिलेशन मींस क्या होता है? एक्चुअली आप डिवाइड करो दोनों साइड से सेम क्वांटिटी से। अगर वो x 0 ही हो जाए, 0, ये x 0 हो जाए तो क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। वहां पे तो वैलिड है ही नहीं, वहां पे वैलिड नहीं है। तो क्या करना होगा? मुझे कैंसिल नहीं करना होगा। ओके, आप पहले इसको नोट डाउन करो, फिर हम पॉइंट बताते हैं। ठीक है ना? तो हम बस समझ गए ना, यहां पे कैंसिल नहीं करना है। तो कैंसिलेशन से क्या होगा? रूट लॉस हो गया। तो पॉइंट समझ आ गया। कब कैंसिल कर सकते हैं? जब मेरा नॉन जीरो हो। ये पता है कि x 0 है, हो भी सकता है, नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता कि x क्या हो सकता है, तो आप कैंसिल ना करें। आप कैंसिल ना करें। अगर पता है x नॉन जीरो है तो आराम से कैंसिल कर दो, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आप इसको नोट डाउन करो।
ओके, हाँ तो ऐसा है मेरा। अब पॉइंट आता है कैंसिल, हमने क्या किया है, कैंसिल किया है, तो आप नोट में करके लिखो कॉन्सेप्ट, इसको एज कर देता हूं। चलो लिखो, कॉन्सेप्ट क्या है, लिखो कैंसिलेशन, कैंसिलेशन बाय डिवीजन, बाय डिवीजन जनरली लॉस द सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, जनरली लीड्स लॉस ऑफ रूट्स। रूट्स का क्या हो गया, लॉस हो गया। भाई एक्स इक्वल टू 0 भी तो सेटिस्फाई कर रहा था, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। सो cancellation by division should not be done। बात समझ में आ गई? तो यहां अंडरस्टूड। सो बात समझ में आ गई ना, कैंसिल हम नहीं कर सकते। जैसे मानो कि 2x² इक्वल टू 4x है, तो हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते। जैसे 2x² इक्वल टू 4x है, आप इसको x कैंसिल, x इक्वल टू 2, ये एक रिजल्ट नहीं दिया। कौन नहीं दिया, x इक्वल टू 0 सोल्यूशन दिया ही नहीं यहां पे, देखो। सो ये मेथड नहीं करना है ये वाला। इस वाले में क्या करना होगा, तब लेफ्ट साइड ले जाना होगा इसको, और x को कॉमन ले लो, क्या होगा 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। आई बात समझ में? ये हुआ, ये सोल्यूशन लॉस हो रहा था मेरा वहां पे, कौन सा, x इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा मेरा, लॉस हो जाएगा। इससे हम कर ही नहीं सकते, ये लॉस हो जाएगा, इससे हम कर ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो क्या करना होगा, इस मेथड से बिल्कुल नहीं कर सकते। अंडरस्टूड। सो अब एक पॉइंट आता है कि सर कहां पे कैंसिल करना चाहिए और कहां पे नहीं करना चाहिए। आपको अभी मैंने तुरंत बताया, कैंसिलेशन का मतलब डिवीजन, कैंसिलेशन मतलब डिवीजन। सो डिवीजन का बात है, तो जब किसी भी 0 से डिवाइड तुम कर नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जब वो 0 हो, अगर पॉसिबिलिटी हो कि 0 है, तो आप कैंसिल मत करो। जब आप श्योर हो कि वो 0 नहीं होने वाला है, वो 0 नहीं हो सकता, तो आप कैंसिल आराम से कर दो। मेरा पॉइंट समझ में आ गई बात, मेरी पॉइंट। चलो इसी बात पे मैं आपको समझा रहा हूं दूसरा पॉइंट। चलो ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो आप, ठीक है, कि 1 प्लस मॉड x 2x इक्वल टू 1 प्लस मॉड x, ऐसा है। चलो अब ये देखो, इस यहां पे 1 प्लस मॉड x लेफ्ट साइड भी है, 1 प्लस मॉड x राइट साइड भी है। क्या हम कैंसिल कर सकते हैं या नहीं? तो देखना होगा कि जो जिसको हम कैंसिल कर रहे हैं, क्या वो मेरा 0 है या नॉन 0 है। तो ठीक है, यहां पे क्या करना होगा, मुझे देखना होगा कि 1 प्लस मॉड x ऑलवेज क्या होगा, ये मेरा 0 इक्वल नहीं होने वाला है। पहली बात, कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 प्लस सम पॉजिटिव नंबर, ये नेगेटिव रहेगा तो 0 करेगा। इसका मतलब हियर कैंसिलेशन अलाउड, यहां पर आप कैंसिल कर सकते हो।
तो यहां से क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस मॉड एक्स 2x इक्वल टू 1 प्लस मॉड एक्स आएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं। यहां से क्या बच गया मेरा 2x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू क्या बचा, ये मेरा सॉल्यूशन हुआ। यहां पे कैंसिल हम कर सकते हैं। ये हुआ क्या आपका फर्स्ट मेथड। अब बोलो सर चलो मुझे ये भी नहीं पता है कि नॉन जीरो जब हो तो कैंसिल कर सकते हैं, मैं जो मेथड पता है लेफ्ट साइड लेके वैसे सॉल्व करूंगा। तो वैसे भी सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। पहले आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग मेथड 2 से जाएंगे। इसको आप बोल दो मेथड 1, मेथड 1, ठीक है। अब इसको नोट डाउन करो। चलो आगे बढ़े। यहां से इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है। और क्वेश्चन तो यही रहेगा, बस ओनली ये मेथड 2 आ जाएगा यहां पे, ठीक है। तो मेथड 2 में क्या होगा कि आप क्या करो कि 1 प्लस मॉड एक्स है 2x है, इसको लेफ्ट साइड ले लो, 1 प्लस मॉड एक्स इक्वल टू 0 होगा। तो 1 प्लस मॉड एक्स को टेक आउट कर लो, क्या हो जाएगा 1 प्लस मॉड एक्स बाहर आ गया, क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ये 0 या ये 0, 1 प्लस मॉड एक्स इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू 1। ओके, लास्ट में क्या क्वेश्चन था उसमें 2x इक्वल टू 1 लिखा था ना मैंने, 2x इक्वल टू हाफ होगा आंसर, ध्यान देना। यहां से x इक्वल टू क्या आया, हाफ, ठीक है। यहां से देखो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, x का कोई वैल्यू नहीं आया, x बिलोंग टू 5, तो आंसर फाइनल क्या आया मेरा, x इक्वल टू हाफ। आई थिंक ना लास्ट को मेथड में मैंने लगता है 2 लिख दिया, आप ध्यान देना x इक्वल टू हाफ ही आएगा। अगर आप कैंसिल करोगे क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू हाफ आएगा, ठीक है ना। सो आप ध्यान देना, अभी तो मैंने डायरेक्ट मेथड सॉल्व किया लेफ्ट साइड लेके। ओके, अंडरस्टूड। अब इसको नोट डाउन कर लो। तो बात समझ में आ गई कहां पे कैंसिल करना है कहां पे नहीं करना है। कैंसिल कहां पे करना है, कैंसिल वही अलाउड है जहां पे वो नॉन जीरो होगा, ठीक है ना। चलो नोट डाउन दिस। ओके, चलो ये बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और करते हैं, आप लोग खुद ट्राई करो उसको, ठीक है ना। मैं देता हूं, चलो अब आगे बढ़े। तो क्या है क्वेश्चन मेरा, एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू
5 माइनस एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करना, करो सॉल्व। ठीक है ना। अब यहां पे देखो मेथड 1 हो गया क्या, करो करो, दोनों मेथड सॉल्व कर सकते हैं। आप बताओ कि कौन कौन से मेथड होने वाले हैं। आया कुछ आइडिया? ये बताओ कैंसिल किया कि नहीं किया आपने। अगर आपने कैंसिल किया आप करेक्ट भी हो, आप भी करेक्ट हो, नहीं किया तो भी करेक्ट, दोनों मेथड करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम पहले बनाते हैं विदाउट कैंसिलेशन। विदाउट कैंसिलेशन गिवन क्या है, गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 5 माइनस एक्स। तो इसको लेफ्ट साइड ले लेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 5 माइनस एक्स इक्वल टू 0 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लो, यहां से क्या हो गया, एक्स माइनस 1 माइनस 5 माइनस एक्स होगा ना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स माइनस माइनस प्लस, तो 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से क्या आ गया, x इक्वल टू 3। ये देखो तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या होता है हमेशा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। एक्स स्क्वायर क्या होता है मेरा हमेशा, एक्स स्क्वायर, ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो ये पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। यहां से x बिलोंग टू 5। सॉल्यूशन क्या हो गया, तो इस मेथड से करोगे तो हमेशा करेक्ट रहोगे। आप चेक करो या ना करो कि मेरा क्या है, वो नॉन नेगेटिव है या नहीं है। ठीक है, तो सेकेंड मेथड में कैंसिलेशन करते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 5 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहां पे देखो आप कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये कॉमन है, इसको देखो कि क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये मेरा 0 इक्वल तो हो ही नहीं सकता। ये क्या है मेरा, नॉट इक्वल टू 0, तो आप कैंसिल कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा यहां से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 5 माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया ना। यहां से क्या आ जाएगा मेरा, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 5 माइनस एक्स, यहां से क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 6, सो x इक्वल टू 3। आंसर हो गया यहां से, देखो। तो समझ आ गई बात, कब कैंसिल करना है कब कैंसिल नहीं करना है, आपको आई थिंक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करो, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। चलो आगे बढ़े। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कभी क्या करते हो ना कि जैसे मान लिया जाए, एग्जांपल समझाता हूं आपको कि x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नो रूट एक्स,
आप क्या करते हो कि इसको स्क्वायर कर देते हो, चलो भाई स्क्वायर करो, सॉल्व करो। यहां पे देखो क्या हो गया, डिग्री बढ़ गया मेरा, डिग्री बढ़ गया। जब ये डिग्री बढ़ गया तो रूट्स क्या देगा, ज्यादा आ जाएगा। डिग्री एक ही है लेकिन यहाँ पे डिग्री ज्यादा है तो रूट्स ज्यादा आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है ना। तो कभी कभी क्या होता है, स्क्वायरिंग करने के बाद रूट्स ज्यादा आ जाता है, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ जाता है हमारे पास। तो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन क्या मतलब है, मींस वो सॉल्यूशन, वो पॉइंट जो भी वैल्यू आएंगे वो गिवन फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, दैट्स व्हाई कॉल एक्सट्रानियस सॉल्यूशन। एक्सट्रानियस, समझ आ गई बात। एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ गया जो कि गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है लेकिन सॉल्यूशन दिख रहा है, तो एक्स्ट्रा हो गया ना, ये बोलता है। यहां पे क्या है कि ऑन स्क्वायरिंग, ठीक है इसको इरेज कर देता हूं, ऑन स्क्वायरिंग एक्सट्रानियस रूट्स में एपियर। अब इसको कैसे हटाएंगे, अभी बताया कि इसको चेक कैसे करेंगे, वो गिवन सॉल्यूशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको हटा देंगे। तो चेक क्या हुआ, उसको गिवन सॉल्यूशन में रख के क्या करना होगा, चेक करना होगा। तो यहां से which are removed by examining the given equation, बात समझ आ गई। चलो सम टाइम, ऐसा नहीं हमेशा देगा ये, सम टाइम्स ये कर देता होता है कि सम टाइम्स क्या होता है कि एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ जाता है। ऑन स्क्वायरिंग एक्सट्रानियस रूट्स में एपियर विच आर रिमूव्ड बाय एग्जामिनिंग द गिवन इक्वेशन। बात समझ आई। उसको क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन जो रहेगा उसमें सेटिस्फाई करके चेक करेंगे। जैसे एग्जांपल आपको मैं समझाता हूं, रूट एक्स इक्वल टू क्या दिया है, रूट एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। अब क्या करेगा बंदा, कोई क्वेश्चन है एग्जांपल, ठीक है ना, क्या करेगा कोई स्टूडेंट की सर रूट्स दिख रहा है, किसी को रूट्स पसंद नहीं आता है तो क्या करेगा वो इसको स्क्वायर करेगा दो साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर। ये क्या हो गया, एक्स आ गया, ये एक्स स्क्वायर आ गया। अब क्या, अब कैंसिल नहीं कर सकते हैं, देखो फिर से वो आ गया। कैंसिल क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्स के बारे में पता ही नहीं है कि क्या हो सकता है, जीरो भी तो हो सकता है, इसलिए क्या करना होगा आपको, लेफ्ट साइड लेना होगा। क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन आ गया, वन माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू क्या आया, जीरो भी आया और एक्स इक्वल टू वन भी आया। ओके, सो एक्स इक्वल टू क्या आया आपका, यहां से क्या आया, एक्स इक्वल टू जीरो भी आया एंड एक्स इक्वल टू वन भी आया। अब बताओ कि एक्स्ट्रा सॉल्यूशन कौन है, मुझे नहीं पता, तो चेक करेंगे। चेकिंग क्या दिया है, गिवन है रूट एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, तो किसको चेक करना है, एक्स इक्वल टू जीरो को चेक करते हैं। क्या आ गया, जीरो का रूट ओवर इक्वल टू माइनस जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो। अच्छा, एक्स इक्वल टू जीरो क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। सो एक्स इक्वल टू जीरो, ये तो ओके है, एक्स इक्वल टू जीरो क्या हो गया मेरा, ओके है। लेकिन एक्स इक्वल टू वन, सो नो एक्स इक्वल टू वन क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वन करोगे, यहां वन है, एक्स इक्वल टू वन चेक करोगे, क्या दिया है, रूट एक्स मीन्स वन का रूट ओवर इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन, वन इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वन। ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ये पॉसिबल नहीं है मेरा। सो कौन सा सॉल्यूशन एक्स्ट्रा आया, एक्स इक्वल टू वन मेरा एक्स्ट्रा सॉल्यूशन है। सो एक्चुअल आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा मेरा ओनली जीरो, ना कि वन। वन मेरा नहीं होगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आया। किसके कारण एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आया, स्क्वायरिंग के कारण, बिकॉज ऑफ दिस वन, इसके कारण मेरा एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आया। ठीक है, चलो ये रहा आपका, आप इसको सॉल्व करो, मतलब सॉल्व क्या है, इसको नोट डाउन करो एवरीथिंग।
चलो हो गया, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स इक्वल टू 4 प्लस रूट एक्स, आपका ये दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो इसको सॉल्व करना है, चलो सॉल्व करते हैं। अब एक सब लोग कंफ्यूज हो गया होगा कि सर यहाँ पे प्लस वाला साइन है, क्या हम कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कैंसिल के प्रोसेस में आप कर सकते हो, बट प्रोडक्ट कैंसिल नहीं। एडिशन के सब्ट्रैक्शन में कर सकते हो, जो प्रोडक्ट और डिवीजन में रहेगा ना, तो आप मत करो, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसलिए प्लस और माइनस सबसे अच्छा चीज होता है, ठीक है ना। सो यहां से क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर एक्स इक्वल टू 4 प्लस रूट एक्स दिया है, तो रूट एक्स को आप कैंसिल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। अगर यही मेरा मल्टीप्लीकेशन में रहता तो हम बिल्कुल नहीं कर पाते, ठीक है। आपको मल्टीप्लीकेशन में भी लेके दिखाऊंगा, ठीक है ना। चलो यहां पे क्या है, अगर इसको देखे, ये कैंसिल हो सकता है, ये भी कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया मेरा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 4, और एक्स इक्वल टू क्या मिला मेरा 4 रूट ओवर प्लस माइनस, एक्स इक्वल टू क्या मिला प्लस माइनस 2, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 मिला। लेकिन वही चेक करना होगा क्योंकि मेरे पास स्क्वायर रूट है, तो रूट के अंदर क्या होता है, जो एक्स है बताया मैंने, एक्स को क्या होना पड़ेगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रूट ओवर एक्स है, तो इसका मतलब कौन सा सॉल्यूशन होने वाला है, ओनली एक्स इक्वल टू 2 ओनली, -2 नॉट पॉसिबल, एक्स इक्वल टू -2, ये क्या होगा नॉट पॉसिबल, एक्स इक्वल टू -2 तो पॉसिबल है ही नहीं मेरा, बात समझ में आ गई। चलो इसी को मैं देता हूं आपको प्रोडक्ट में, अब देखो क्या होता है। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर एक्स इक्वल टू 4 इंटू रूट एक्स। अब देखो यहां पे देखो कि आप कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि रूट एक्स को नहीं पता कि क्या है, क्योंकि 0 भी हो सकता है। तो क्या करना होगा, आपको लेफ्ट साइड लेना होगा, यहां पे एक्स स्क्वायर रूट एक्स माइनस 4 रूट एक्स, रूट एक्स आपने लिया बाहर, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये क्या हो जाएगा रूट ओवर एक्स इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, और एक्स इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 2, और यहां से क्या एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 देखना पड़ेगा, रूट ओवर एक्स है, यहां से क्या आएगा, एक्स को हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, एक्स हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो होगा ना। तो पॉइंट क्या आया कि जो नेगेटिव वाला होगा वो नहीं होगा, तो एक्स इक्वल टू 0 पॉसिबल, ये पॉसिबल, एक्स इक्वल टू 2 ये भी पॉसिबल, एक्स इक्वल टू -2 ये नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा एक्स इक्वल टू 0 और 2। देखा यहां पे प्रोडक्ट करने के बाद कितना फर्क पड़ गया। अगर आप कैंसिल करके बनाओगे तो गलत आ जाएगा, फिर ये सॉल्यूशन मिलेगा, एक सॉल्यूशन कम हो जाएगा। तो कैंसिलेशन में क्या होता है, एक रूट कम मिलता है, रूट का लॉस हो जाता है, बट इन द केस ऑफ स्क्वायरिंग में रूट ज्यादा आ जाता है। हमने क्या देखा आज कि लॉस, रूट का लॉस, रूट का गेन कब चेक करना है, कैसे करना है, ये आपको मैंने बताया। इसको आप दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो।
ठीक है बच्चों, आज हमने 2 टॉपिक देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये और लास्ट वन। ये अभी मैंने 2 देखा और लास्ट में हमने देखा, लास्ट क्लास में क्या देखा था, नो स्क्वायर इज पॉजिटिव। तो ये कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और मूव करेंगे, ठीक है, न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी आपको समझ में आ गई कहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके चलो।